फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं मनीष कामदार अहमदाबाद से आपके लिए वापस कुछ वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैंने नॉर्मल एक सिंपल बनाई है जो स्टैमरिंग के रिलेटेड है, पर इस वीडियो मुझे सिर्फ आप लोग को स्टैमरिंग का बताना है कि स्टैमरिंग के लिए बहुत सारी सबको माइट है, मतलब शंका आशंका है कि सर ये ठीक होता है नहीं होता है। इवन मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो बोलते सर यूट्यूब पे वीडियो देखी, कोई बुक में पढ़ा कि ये स्टैमरिंग कभी जाता नहीं है, मतलब ये स्टैमरिंग अपने साथ ही रहता है पूरी ज़िंदगी। सर ऐसा होता है, अगर हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे तुरंत तो वापस आ जाएगा। तो मुझे यही बताना है आप लोगों को कि स्टैमरिंग एक हमारी पुरानी हैबिट है, पुरानी बुरी आदत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को कि ये पुरानी हमारी बुरी आदत है। अब कोई भी आदत, लत हमें लग गई, जैसे बुरी दोस्तों की आदत, बुरे कोई पदार्थ की आदत, जैसे सिगरेट है, कुछ भी है, लीकर है, तो वो आदत जल्दी नहीं छूटती है, हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। और ये आदत ऐसी है कि हमें उसे छूटना है पर हम छूट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आदत कहाँ से आई, कैसे आई, वो किसी को नहीं मालूम होता है। जैसे मैं बोलूँ, मुझे स्टैमरिंग मेरे पापा को है, मेरे भाई को भी है, तो मुझे ऐसा ही था कि ये मुझे जेनेटिक्स में, हेरिडिटरी में आया है, तो आई हैव टू गो विद दिस, मुझे इसके साथ ही जीना है। पर मैं गलत था, मैं 100% गलत था कि ये सिंपल आदत है। ये आदत कभी कोई डर से आती है, कभी कोई शौक से आती है, मतलब शौक कुछ लग गया हो, या कोई ने हम पे डांटा हो, कोई ने धमकाया हो, या कोई हमारा दोस्त हो वो हमारे साथ खेलता हो और उसको ये सब प्रॉब्लम हो स्टैमरिंग का, तो हमें भी हो सकता है, क्योंकि हम उसको देख के कॉपी करने जाते। कॉपी दोस्तों, आप लोग वो मानोगे कि अगर हमारी कोई 2 या 3 दिन कॉपी करे, नकल उतारे, तो चौथे दिन उसको भी ये आदत आने लगेगी। ये इतनी सेंसिटिव है हमारी टंग, ये है छोटी पर सबसे सेंसिटिव है, सीधे दिमाग को सिग्नल देती है। और ये नेगेटिव थॉट हम खुद ही इकट्ठा करते हैं। कोई ने हंसा, देखो हंसा, स्टैमरिंग हुआ, अटक गए, लोग ने देखा ऐसे ऐसे ऐसे, तो वहाँ पर हम लोग शर्मा गए, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, क अटक गए। और अटक गए तब हमें इस पे नहीं ध्यान, आजू बाजू पे है कि ये सब क्या कर रहे, ये सब क्यों हंस रहे हैं, अभी हंसेंगे, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ये डर के वजह से ये स्टैमरिंग बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जब बचपन में हमें कोई ऐसा हादसा हुआ हो तो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहता है। जैसे मेरी बात करूँ, मैं 5-6 साल का हूँ, मुझे बचपन में कुछ इतना याद नहीं है, पर ये याद है एक बार कार का एक्सीडेंट हुआ था और ज़ोरदार धमाका हुआ था, तो वो मुझे आज तक दिमाग में बैठ गया है। इसी तरह स्टैमरिंग का ऐसा ही है। अगर स्टैमरिंग आपको हो रहा है, उसका कुछ रीज़न होता है, तो इसका रीज़न है, पर ये ओवरकम 100% होता है। मेरा हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स के हुए, आप मानोगे नहीं, मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास है वो 1.5 साल पुराने, मतलब 18 महीने पहले के भी अभी तक ओवरकम के साथ आराम से नॉर्मल स्पीड में, नॉर्मल फ्लो में बोल रहे हैं। तो इनको क्यों नहीं आया वापस? ये सब बनाई हुई कहानियाँ हैं। मेहनत करोगे तो कभी उसका मेहनत का फल कहीं जाता नहीं है, उसका फीडबैक मिलता ही है। तो अगर हमें एक बार मालूम है कि ओवरकम कैसे करना है, जैसे मैं उसका टिप्स टेक्निक बताता हूँ,
पहले क्या था, मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे सर मैं बहुत मायूस हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे जीना नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी छोटी बात है, स्टैमरिंग कितनी छोटी बात है, इतनी, इसमें आप लोग इतना मायूस हो जाते हो, जैसे ज़िंदगी जीनी नहीं है, ये नहीं करना है। अरे लोग कान नहीं, मुंह नहीं, डेफ, बोल नहीं सकते, ऐसे मैंने देखे कितने लोग। तब मैं भगवान को सुकून मानता हूँ कि हम सब शब्द को बोल सकते, सिंपल हकला रहे। और इसका सॉल्यूशन सिंपल है मेरे पास, सिंपल सिंपल टिप्स एंड टेक्निक से 100% ओवरकम हो जाता है। वो मैंने किया, मेरे सब स्टूडेंट्स अभी आराम से बोल रहे हैं विथ प्रोनेशन, कोई एयर फ्लो के साथ, कोई नॉर्मल। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और नेगेटिविटी जो दिमाग में है वो बाहर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। वो बढ़ के कहाँ जमा हो रहा है? यहाँ पे दिमाग में। और नेगेटिविटी कहाँ जाएगी? दिमाग से बाहर जा रही है। समझे आप? पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये स्टैमरिंग पुरानी बीमारी नहीं है, पुरानी आदत है। बीमारी नहीं, दवा नहीं है, दुआ नहीं, कुछ नहीं है। किसके लिए? दवाई जो है वो जो लेते हैं वो पूरा दिन सुन हो जाता हूँ मैं, कुछ मालूम नहीं पता, आराम से बोल सकता हूँ। अरे ये किसकी दवाई? वो तो देखो क्या ले रहे हो आप। ये सिंपल दिमाग और टंग का खेल है और कुछ नहीं है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। ये बोला मैं बोलूँ वो कर, ये बोला मैं करूँ वो कर। इसमें कन्फ्यूज दोनों होते और इसमें कौन मरता है? हम स्टैमरर्स। तो जितना हो सके इतनी प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रैक्टिस मस्ट मस्ट एंड मस्ट। अगर एग्जाम्पल दूँ, चलो किसी को कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक आया, चलो मान लो हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला सर मेरे को अटैक आया है, इसको स्टेंट डलवाया है, स्टेंट बराबर बाईपास की हुई है। और डॉक्टर ने बोला अगर आप डेली 3 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग में नहीं चलोगे तो दूसरा मैसिव अटैक, इससे भी भारी अटैक आ सकता है और उसमें आपके बचने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। ये बोल दिया, दिमाग में कैसे बिठा देते? नहीं, मुझे बाय हुक या कुक चलना ही है, कुछ भी करके चलेंगे। क्यों? मरना नहीं है, जीना है। तो इसमें भी लोग बातें ऐसी करते हैं कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मरने के सोच रहा हूँ, ये हो रहा लूज़र, पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। अरे ऐसा कैसा? अगर आपको अच्छा हो रहा है, अच्छे इम्प्रूव हो रहे हो, फिर उसके लिए पूरे टाइम में आधा घंटा प्रैक्टिस का निकालने में आपको क्या दिक्कत आने वाली है? कोई दिक्कत आने वाली है? आपको नहीं आने वाली है। और अभी जो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं उनको टिप्स टेक्निक के साथ मालूम है कि सर ये ओवरकम हो गया है। अब मैं बोल सकता हूँ, मैं स्ट्रेंजर के साथ बात किया सर, मेरे मामा घर पे आया उससे बात की, अच्छी तरह बात कर लिया सर, मेरे चाचा का फ़ोन आया बात किया। तो ये सब कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है। अब एक बार मुझे मालूम है कि मुझे सर्दी हो गई है, कौन सी दवाई मुझे सूट होती है, तो मैं बार बार जाऊंगा डॉक्टर के पास। ये सिंपल है, मुझे मालूम है ये दवाई लूँगा और ठीक हो जाऊँगा, 2 दिन लगेंगे। तो अगर आप वापस कभी स्टैमरिंग होता है और आप डर जाओगे कि वापस आ गया, अब क्या करूँ? नहीं, आपको मालूम है कि आपको कैसे ओवरकम करना है। पहले आपको नहीं मालूम था। जब मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया था तब ज़ोरदार स्टैमर करते थे आप लोग, बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स। और अभी वही स्टूडेंट्स को देख के मुझे खुद को ताजुब होता है कि ये लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग ने भी इतने एफर्ट्स डाले।
जो बोलता हूँ वो करते, और जो नहीं करते उनको 1 नहीं 2-2 महीना भी लग जाता है। अगर आपको करना है कोर्स टिप्स टेक्निक किसी के भी साथ, तो उससे जुड़े रहिए। ये एक दिन का खेल नहीं है, या कोई फूक नहीं है मारा और अच्छा हो गया, या कोई जादू की छड़ी नहीं है ऐसे मारी और अच्छा हो गया। आपको मैं जरिया हूँ, कोई भी स्टैमरिंग टिप्स वाला एक आपको रास्ता दिखाएगा कि ऐसे करना है, और आपको उससे साथ में बोलाएगा, सब करेगा, आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। और मेरा टोटल ऑनलाइन है, तो मैं तो उनके साथ रहता नहीं हूँ, पर डेली वीडियो कॉल से मैं बात करता हूँ डेली। तो उनका जो भी होता है स्टेमिना बोलो या उनका टेम्पो या स्टेम्पो जो बना रहता है, वो बोला नहीं सर मेरे साथ अगर कुछ हुआ तो सेकंड ने पूछा सर कल ये हुआ तो क्या करना है, तो मैं बता देता हूँ ये हुआ कुछ नहीं है ऐसा कर लो, तो वापस ठीक। मतलब इसके लिए किसी का भी सपोर्ट लेना ज़रूरी है, कोई भी हो। क्यों हम अकेले, जो भी मैं खुद था अकेला, यूट्यूब के वीडियोस देखूँ ये करूँ, मैं स्टूडेंट यही देखे वो देखे, फिर वापस टैमरिंग हुए तो वापस मायूस हो जाते हैं, सर ये तो हुआ ये हुआ। अब मैं यूट्यूब में वीडियोस जो भी बनाता हूँ सब अच्छी बनाता हूँ, पर पूरा सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ओवरकम 100% होता है। आप लोग विश्वास रखो, किसी का मत मानो, ना वैद्य की दवा ना किसी की दुआ, सब लो पर मेहनत करनी है और स्पीच को इम्प्रूव करना है। प्रोलोंगनेशन के साथ कैसे बोलना है, विथ एयर फ्लो के साथ हम किस तरह निकालते शब्द उसको सीखना है। लॉन्ग प्रोलोंगेशन, बाद में मीडियम प्रोलोंगेशन, उसके बाद में शॉर्ट प्रोलोंगेशन, फिर शॉर्ट प्रोलोंगेशन, फिर नॉर्मल वे में आप लोग बोलने पाते हैं। 30 to 40 डेज़ में आप काफ़ी अच्छा ओवरकम कर लोगे। ये मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं। जो भी कमेंट बॉक्स में आती है कमेंट्स, वो इसमें 60% 70% स्टूडेंट्स ही होते हैं, और वो लोग इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका। और डेली संडे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, कुछ ना कुछ इंस्टेंट टॉपिक देता हूँ बोलने को, और सबको मज़ा भी आता है। तो आप लोग भी अगर कोर्स ज्वाइन करना हो, स्टैमरिंग ओवर करना हो, तो सकता है किसी से भी, अगर आप ऐसा समझो ये वापस आएगा, नहीं आता है। ये आपके ऊपर है कितनी प्रैक्टिस आप करते हो, कितना टाइम आप निकालते हो आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। अगर चुटकी बजाओगे तो भी निकलेगा, पर चुटकी के लिए 2 उंगली इकट्ठे करके मारनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी जगह जाओ, इसका जरिया प्रैक्टिस ही है, और मायूस बिल्कुल नहीं होना है। प्रैक्टिस से रिज़ल्ट 100% मिलता है, ठीक है। तो बाद में मिलेंगे। इस बार मैंने कोई टिप्स नहीं बताई है, सिंपल बोला है मायूस मत हो। ये स्टैमरिंग 100% ओवरकम हो सकता है, कोई भी रीज़न हो, कुछ भी रीज़न से हुआ हो, ये मायने नहीं रखता है, समझे आप। अगर मेरी वीडियो लाइक लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और किसी और को भी आपको लगे कि ये उनको भेजो तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। मैं मनीष कामदार आपके साथ था, और अब दूसरी वीडियो में कुछ टिप्स की भी बना के लाऊंगा। ओके, मेरी हर महीने एक बैच होती है 4 या 5 स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैं डेली आधा घंटा वीडियो कॉल या ऑडियो से बात करता हूँ। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक साथ 25 लड़के ले सकूँ। मेरा मास में नहीं,
मेरे को लिमिटेड के साथ प्यार से करना है स्टैमरिंग ओवरकम। ओके, बाय।